अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ईरान युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूएई में पाकिस्तानी यात्रियों को होटलों से खदेड़ा गया है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को ही सम्मान जगह मिली थी। संसद में पाक का रोना हमने सुना था और पूर्व अध्यक्ष असद कैसर का कबूलनामा ये है। उन्होंने कहा है कि होटलों से भगाया गया, सिर्फ भारतीयों को जगह मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरे पासपोर्ट की धज्जियां उड़ी है। ये असद की ओर से कबूला गया है संसद के अंदर। अपनी ही सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए गए हैं। एक बार फिर से फजीहत पाकिस्तान की हुई है। ईरान युद्ध पर ये बहुत बड़ा खुलासा और पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती की ये खबर। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मित्र इस्लामी देशों में पाकिस्तान की लगातार साख गिरती हुई दिखाई दे रही है और उनके पासपोर्ट की बदहाली का एक और बेहद शर्मनाक सच संसद के पटल पर सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद असद कैसर ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए यूएई में पाकिस्तानियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसे लेकर सनसनीखेज खुलासा किया गया है। असद कैसर ने संसद में रोष जताया, नाराजगी जताई और ये बताया कि ईरान इजरायल युद्ध के गंभीर तनाव और फ्लाइट रद्दीकरण के कारण जब सैकड़ों यात्री यूएई के हवाई अड्डे और शहरों में फंसे हुए थे, तब वहां के होटलों और अधिकारियों ने पाकिस्तानी नागरिकों को कमरे देने से साफ मना कर दिया और उन्हें बाहर खदेड़ दिया गया। असद कैसर ने संसद को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जब पाकिस्तानी नागरिकों को सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया गया, उस वक्त केवल भारतीय और अमेरिकी पासपोर्ट धारकों को ही होटलों में रुकने और सुविधाएं पाने की खुली छूट दी गई थी। तो ये बहुत बड़ा खुलासा किया गया है असद कैसर के द्वारा। अतुल रंजन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, असद कैसर के द्वारा जो संसद के अंदर ये कबूलनामा उनका सामने आया है, ये सीधे तौर पर ये बता रहा है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की साख गिरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, घटना जो है काफी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बेइज्जती भरा है, क्योंकि जिस तरह से पीटीआई के सांसद है, जिस तरह संसद उन्होंने पूरा जिक्र किया है पूरे घटनाक्रम का, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए भी अपने आप में एक मौका है कि वो जो है जो है इसको जो है अपनी देश के बारे में जो है तो चिंतन मनन करे, क्योंकि जाहिर सी बात, जिस तरह की घटना उन्होंने बताई कि इंडिया और अमेरिका के जो पासपोर्ट धारक थे उनको जो है होटलों में जगह दी जा रही थी, उनका जो पासपोर्ट एक्सेप्ट किया जा रहा था, लेकिन वही जो पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है उनको जो है कहीं कहीं से एक तरह से दुष्कारा जा रहा था। तो ये जो है ये और एक पैटर्न भी है। अगर आप देखें जिस तरह से यूएई और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से रिश्ते में खटास आई है पिछले कुछ टाइम से, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार यूएई का जो ये रवैया है पाकिस्तान की तरफ जो है उसमें जो है बदलाव देखने को मिला है। और साथ ही साथ युद्ध के दौरान भी आप देखिए जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, उस दौरान भी जिस तरह से पाकिस्तान को जो है अक्सर ईरान की तरफ देखा गया, वहीं ईरान को आप देखिए कि लगातार यूएस के जो सहयोगी है इलाकों में उन पर जो है अटैक कर रहा था। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं रिश्ते जो और जो है वो बिगड़ते गए हैं। इनफैक्ट अगर आप अभी देखिए कि पिछले कुछ वक्त में इस साल ही इनफैक्ट आप देखिए तो यूएई ने जो है पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया कि $3.2 बिलियन का जो कर्ज उसने लिया था वो जो है जल्द से जल्द वापस करे यूएई को, इसको लेकर अल्टीमेटम दिया। इससे पहले हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो कर्मी है तकरीबन 15,000 वर्कर्स जो वहां पर काम कर रहे थे उनको जो है डिपोर्ट किया गया पाकिस्तान में। उसके बाद हमने देखा कि यूएई ने जो है एक इनडायरेक्ट वीजा कर्व जो है वो पाकिस्तान पे लगा दिया और पाकिस्तानियों के लिए जो वीजा मिलता था यूएई का उसको जो है मुश्किल कर दिया। फिलहाल जो है आप देखिए आज के दिन में स्थिति ये है कि जो डिप्लोमेटिक वीजा धारक है, जो ब्लू पासपोर्ट वाले धारक हैं, उनको ही वीजा जो है आसानी से मिल रही है, बाकी आम पाकिस्तानियों के लिए यूएई जाना भी जो है काफी मुश्किल हो गया है। इस तरह की लगातार जो संबंधों में जो गिरावट देखने को मिली दोनों देशों के बीच वो हम देख रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ जो है एक त्रिकोण एक मिडिल ईस्ट का एक नेटो जो बनाया है, वेस्ट एशिया का नेटो जो बनाया है, उसके बाद यूएई जो है और उससे नाराजगी का सामना करना पड़ा है। उसके बाद आप देखिए जिस तरह से उसने जो सऊदी अरेबिया के साथ जो है सिक्योरिटी की पार्टनरशिप जो साइन किया, उसके बाद हमने देखा कि यूएई के जो प्रीमियर है उन्होंने तुरंत बाद भारत का दौरा किया, भारत का रुख किया ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के करीब जा रहा था। तो आज तो इंटरनल भी कुछ पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स है सऊदी अरब और यूएई के बीच, और कुछ जो है हिस्टोरिकली जो कुछ टाइज रहे हैं पाकिस्तान और यूएई के बीच वो भी जो
हाल फिलहाल के दिनों में अच्छे नहीं गए हैं और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि ये पीटीआई का जो सांसद है वो पूरा जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से जो है सांसद को भी और आम नागरिकों को भी जिस तरह से यूएई में और एक अतुल तरह से देखिए, गुस्ताया जा अगर रहा था उसके अगर बाद अगर सांसद ही वहां पर ये स्थिति बयां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर आप सोचिए, एक इस्लामिक देश में अगर पाकिस्तान के यात्रियों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ये सीधे तौर पर विदेश नीति की बदहाली है और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर छवि अब किस तरीके से धूमिल हो रही है पाकिस्तान की, ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अब देखिए कि तमाम पीस प्रोसेस में जो है ज़बरदस्ती के हस्तक्षेप करने के बावजूद पाकिस्तान जो है जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो झेल रही थी, उसको रिगेन नहीं कर पाई है, चाहे अमेरिका हो या कोई यूरोपीय देश हो। लगातार जिस तरह से भारत ने जो है पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड है, जो डबल गेम है, वो खेलती दुनिया के साथ उसको एक्सपोज़ किया है। उसके बाद लगातार पाकिस्तानी हुकूमत हो, पाकिस्तानी आर्मी हो, उसको जो है क्रेडिबिलिटी की एक क्राइसिस जो है उसका सामना करना पड़ रहा है और उसी का असर हम यहाँ भी देख रहे हैं कि जिस तरह से सांसद ने बताया कि किस तरह से यूएई जो एक ज़माने में जो है अच्छा देश, अच्छा पड़ोसी देश हुआ करता था, उनका अच्छे संबंध थे उनके उसके साथ, वो जो है रिश्तों में किस तरह से जो है वो जो है खटास हो गया। वो भी तब जब आप देखिए आम दुनिया भर में आम तौर पर हम जो है मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, वैसे में उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के जो तमाम मुस्लिम देश हैं वो साथ में अच्छे उसके व्यवहार रहते हैं, जो संबंध है वो बेहतर होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से जो मुस्लिम कार्ड भी जो है पाकिस्तान के लिए वो भी काम नहीं आ पा रहा है और ऐसे में लगातार जिस तरह से पाकिस्तान का भी देखिए, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए भी अच्छी नहीं है। लगातार आईएमएफ के लोन पर जो है वो टिका हुआ है। अब यूएई भी जो है बिल्कुल अतुल देखिए, और भले ही पाकिस्तान बार बार अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करता रहा हो, लेकिन अगर उनकी ही सरकार के सांसद इस तरीके से ये बताते हुए संसद के अंदर कि क्या स्थिति हो रही है पाकिस्तान के यात्रियों की इस्लामिक देशों में, तो बहुत चिंताजनक हालात पाकिस्तान